हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पिछली परीक्षा में पूछा गया प्रश्न पत्र। ये प्रश्न पत्र 27 जनवरी 2019 का है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमको क्या क्या फ़ायदे हैं। तो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन फंस जाता है कई बार, और दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको जो है पेपर का टाइप पता चल जाता है कि पेपर जो है एग्जामिनर किस हिसाब से सेट करने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, तो देखिए ये पहला प्रश्न है हमारा। डैश डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। तो मतलब कि ये पॉलीमर की पूछ रहा है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंडेंसेशन पॉलीमर एक्सेप्ट, तो किसको छोड़ करके, एक पॉलिस्टर को छोड़ करके बाकी सभी क्या है हमारे पॉलीमर हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर है, आप जिससे चाहें उस तरीके से करना देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने डैश डैश में कार्यालय बनाया है, जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत बनाया गया है। तो जो है भारत प्रौद्योगिकी संस्थान संस्थान ये उस समय का करंट अफेयर का प्रश्न था, जो कि न्यूयॉर्क इसका आंसर हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल परीक्षा की नियुक्ति में शारीरिक दक्षता में पुरुष अभ्यर्थी को कितना दौड़ने की ज़रूरत है। तो देखिए दौड़ने की ज़रूरत बताई थी, तो ये थी आपकी 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, यानी कि 4800 मीटर की दौड़ थी। देखिए जो है वो नॉर्मल कैजुअल भर्ती से रिलेटेड भी क्वेश्चन पिछली बार जो है डाले गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी। तो देखिए ये उस समय के जो है मंत्रिमंडल से आया था, तो इसका आंसर जो है राम नाईक हो जाएगा। ये इंग्लिश में भी प्रश्न है इसके, इंग्लिश में भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए पीतल नगरी मुरादाबाद को कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहाँ के दूसरे बेटे शाहजहाँ के पोते ने हराया था। जो है बहादुरपुर का जो युद्ध हुआ था 1658 में, उसमें शाहजहाँ के दूसरे बेटे जो सासूजा को है, शाहजहाँ के एक पोते ने हराया था, मतलब उसके भतीजे ने, जिसका नाम था मुराद बख्श। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो देखिए ये जो प्रश्न है ये जो है आपका यूपी जीके से है। ये सभी यूपी जीके के हैं। आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि कितने वर्ल्ड जीके से, कितने यूपी जीके से क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने करंट अफेयर आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक समय से किसका उत्पादन हो रहा है। देखिए फिरोजाबाद जो है अपनी कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। तो लखनऊ घराना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया है, हो जाएगा। तो देखिए जो हमने इसमें टिक लगा रखे हैं ये वो आंसर्स हैं जो उस समय पे जो है आपके बोर्ड ने माने थे। देखिए अभी तक जितने भी हमारे प्रश्न आए हैं वो सभी आपके जो है यूपी जी के से रिलेटेड है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यूपी जी के को पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो डैश डैश की राजधानी थी। तो देखिए अयोध्या के शासक थे। अयोध्या किसकी राजधानी थी, कौशल की। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस भारतीय अर्थशास्त्र ने नोबल मेमोरियल पुरस्कार जीता है। तो देखिए ये अमर्त्य सेन जी के बारे में बताया। अमर्त्य सेन जी ने नोबल भारतीय थे जो उन्होंने नोबल पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय मुक्केबाजी एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है। तो देखिए ये है अनब्रेकेबल, और ये उस समय की करंट अफेयर की बुक से रिलेटेड था, कि बुक्स के बारे में जो नाम थे वो करंट अफेयर से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर के क्वेश्चन, ये भी करंट अफेयर का था उस समय का, कि 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो ये जीता था बाहुबली 2 द कंक्लूजन ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्डहॉस और पॉल रोमर को दिया गया था। ये दोनों निवासी हैं। तो ये दोनों निवासी कहाँ के, संयुक्त राज्य अमेरिका के। तो ये उस समय का करंट अफेयर का प्रश्न है। तो आप देखिए कि करंट अफेयर के कब अब तक जो है हमारे 13 प्रश्न के अंदर ही 5 से 6 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर के आ चुके हैं, बाकी यूपी जीके के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डैश डैश निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता, उपयोगकर्ता और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य क्या है? तो देखिए, जो आपसे फर्जी तरीके से आपसे जो आपकी आईडी वगैरह पूछ करके आपसे ओटीपी ले करके या फिर आपके जो है आपके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी करके जो आपको फंसाते हैं, तो उसको कहते हैं फिशिंग। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था उस समय का। तो देखिए, इस कंप्यूटर से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? तो देखिए, चित्रकूट जलप्रपात जो है भारत के छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वर्ल्ड जी के का था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेनेजुएला की राजधानी है। तो देखिए, वेनेजुएला की जो राजधानी है वो है कराकस। ये वर्ल्ड जी के का था, तो देख सकते हो आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का बड़ा भंडार मौजूद है? तो थोरियम जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलता है, तो इसका आंसर जो है डी थोरियम हो जाएगा। देखिए, ये भी वर्ल्ड जी का था। अब वर्ल्ड जी के चालू हुई है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य जो है वो है टैस्मेनिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो टैस्मेनिया ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीपीय राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो देखिए, नांदेड़ जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। बाकी नासिक, आपका नवसारी और निज़ामाबाद, ये तीनों आपके गोदावरी नदी के किनारे स्थित हैं। ये यूपी जीके का प्रश्न है शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखिए, ये बने थे ज्ञानी जैल सिंह। और ये उस समय जो है इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है वो राष्ट्रपतियों की जो है सीरीज से दिया है। और ज्ञानी जैल सिंह जी थे। एक ज्ञानी जैल सिंह जी से जो रिलेटेड एक फैक्ट और हम आपको बता देते हैं। तो जो है इन्होंने ये पहले जो थे राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपनी जो है पॉकेट वीटो का यूज़ किया था। और पॉकेट वीटो किसके संबंध में था? वो पोस्ट ऑफिस बिल के संबंध में था। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि पॉकेट वीटो करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 200 ईसा पूर्व शासन किया था और अपने भारत को संपूर्ण भारत में साम्राज्य में बढ़ाया था। तो वो थे, देखिए, चंद्रगुप्त के बिंदुसार के अशोक जो है ये बाद में सक्सेसर हुए हैं इन सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मेखेला चादर ये है डॉट डॉट राज्य की महिला द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। तो मेखेला चादर जो है ये असम की महिला द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। तो ये वर्ल्ड जी के से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? तो उन्होंने लिखा था बांग्लादेश का, और उसका नाम क्या था? आमार सोनार। क्या था? आमार सोनार। ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीज कुरियन को डैश डैश राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था। तो किसने किया था? इंदिरा गांधी ने जो है वर्गीज कुरियन को जो है विकास बोर्ड यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीबी जिसकी फुल फॉर्म है उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था इंदिरा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? देखिए, वर्तमान में संविधान के जो है 25 भाग हैं। ठीक है, 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ। मूल रूप से अगर पूछे तो आपके जो 22 भाग हैं, ये तो बाद में संशोधित करके बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर ने डैश डैश शालीमार बाग का निर्माण कराया था। तो कौन सी जगह पर शालीमार बाग का निर्माण कराया था? कश्मीर में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, वार्षिक भारतीय सांस्कृतिक संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव जो है ये आयोजित किया जाता है आपका पुणे में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वर्ल्ड जी के का प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है? तो भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक जो है इलाहाबाद बैंक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता डैश डैश नदी के तट पर विकसित हुई थी। तो देखिए, वैदिक सभ्यता जो है सरस्वती नदी के तट पर जो है डेवलप हुई थी, विकसित हुई थी। और सरस्वती नदी से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये और पूछा जाता है कि जो है कि कौन सी नदी जो है फिलहाल भारत में से विलुप्त हो चुकी है? तो वो है सरस्वती नदी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो देखिए जो है 1944 में जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था उसमें IMF यानी कि इंटरनेशनल मुद्रा कोष मॉनेटरी फंड के जो है संगठन बनाया गया था, इसकी कल्पना की गई थी कि भाई एक वर्ल्ड बैंक हो, वर्ल्ड मॉनेटरी फंड हो जो कि पूरे वर्ल्ड की जो है इकोनॉमी को मॉनिटर करे। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन ट्रेन 18 डैश डैश इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई है। तो जो भारत की इंजन रहित विरहित जो स्पीड ट्रेन थी वो है डेवलप की थी आपकी चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो किए थे रूस के साथ, और ये उस टाइम का जो है करंट का क्वेश्चन था। तो करंट अफेयर की अभी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, 7 से 8 क्वेश्चन जो है हर बार पूछे गए थे हर प्रश्न के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किसके पास स्थित है? तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है वो हैदराबाद के पास स्थित है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? तो नवंबर 2018 में जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है वो भंग कर दी गई थी। ये भी उस समय के करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, माँ धमनी के डैश खाली स्थान सिरों पर शुरू होती है? तो देखिए बाया आलंद। तो ये आपका साइंस से रिलेटेड था, बायोलॉजी का। बाया आलंद जो है महाधमनी जो है बाया आलंद के सीट्स पर शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या है? तो देखिए गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश डैश की पतली परत के साथ आवरण चढ़ाना है। तो गैल्वेनाइजेशन जो होता है बेटा होता है वो आपका जो है किसी भी मेटल को जो है जंग से बचाने के लिए किया जाता है, और उसके ऊपर क्या किया जाता है कि वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके उसके ऊपर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है जिससे कि उसको जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C60 एक अणु है जिसके डैश डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु मौजूद होते हैं। तो देखिए 60 एक कार्बन का प्ररूप है, एलोट्रोप है कार्बन का, और इसमें 12 पंचभुज और 20 षटभुज होते हैं। और इसके जो है दूसरा एक प्रश्न इसी से रिलेटेड पूछा गया था एक शिफ्ट में कि C60 में कितने एटम की संख्या होती है कार्बन की? तो 60 ही उसका आंसर हो जाएगा। और C60 का दूसरा नाम भी पूछा गया था एक में, तो उसका नाम हो जाएगा बल्क मिंस्टर फुलरेन। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम गुण वाला कोयला जिसमें 80% से 90% कार्बन होता है तो वो होता है एंथ्रासाइट। अब एंथ्रासाइट के बाद जो सेकंड आता है वो होता है बिटुमिन्स, और भारत के अंदर जो है बिटुमिन्स ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ध्यान रखना, ये भी प्रश्न पूछा गया था कि किस कोयले की मात्रा जो है हमारे भारत में सबसे ज़्यादा मिलती है? तो वो है दूसरे नंबर का बिटुमिन्स। अब देखिए इसमें से जो है इसके बाद आपके कुछ मैथ्स के क्वेश्चन इसमें आ गए थे। अब न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ में जो है शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर हमारा जो है जीके का पोर्शन ख़त्म हो जाता है। अब क्वेश्चन था कि एक हवाई जहाज़ 250 किलोमीटर प्रति आवर की गति से 4 घंटे में निश्चित दूरी तय करता है, तो 1 घंटे 40 मिनट में उसकी दूरी बताइए। तो 250 किलोमीटर प्रति आवर की गति से जो है 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, तो उसकी आपको ये बतानी थी 1 घंटे में। तो आप इसके क्या कर सकते हो, जो है 40 मिनट 1 घंटे का हिसाब लगा करके आप 1 घंटा पूरा और 40/60 यानी कि 2/3, तो इसको आप गुणा कर सकते हो 250 से और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये आपका प्रश्न जो है समय, दूरी और चाल से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यदि एक बस किसी भी स्थान पर ना रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय कर पाती है, और यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो वह 1 घंटे में 36 किलोमीटर तय कर पाती है। तो 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है? तो उसका आंसर था जो है ऑप्शन सी 12। आप इसे निकाल सकते हो। इसमें से जो है आप रेशियो से निकाल सकते हो आप इसे, कि 45 और 36 को आप कर सकते हो। 45 और 36, 9×5 = 45, 9×4 = 36। मतलब कि वो 5 में से एक हिस्सा गायब कर रही है। किसका? 5 में से एक हिस्सा कहाँ पर गायब कर रही है? रुकने में। तो 5 में से एक हिस्सा किसका? 60, 1 घंटे का। तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। तो 60 को माना आपने 5 और उसका एक हिस्सा गुना कर दिया, तो 5 से कटा 12 बार, तो 12×5 = 12, यानी कि ऑप्शन सी 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:6 है तथा इसका क्षेत्रफल 6750 है, तो इसकी लंबाई का कुल क्षेत्र, इसकी आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का कुल अनुपात कितना होगा? तो देखिए, आयत की जो लंबाई होती है वो होती है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ये सभी आप जानते हो, लेंथ टू ब्रीथ। तो आप क्या करेंगे, 5×6 5×6 30, और उसको डिवाइड कर देंगे 6750 से, और यहाँ से आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये होगा आपका 3×2 = 6, 3×2 = 6, बचा 1, और 3×5 = 15। तो 1 पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी 225। ठीक है, तो आप 5 में एक बार 225 का गुना कीजिए और 6 में एक बार 225 का गुना कीजिए, आपको आपका आंसर का रेशियो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है तथा विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 4 अंकों वाली संख्या के योग का गुणनफल ज्ञात करें। तो जो उसका गुणनफल ज्ञात करना था, तो इसका आंसर 4 था। आप इसको निकाल सकते हो, ज़्यादा कराने में जो है टाइम निकल जाएगा बहुत ज़्यादा, तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो आप क्या है, आप इस खुद से भी निकाल करके इसको चेकआउट कर सकते हो। आंसर हमने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो शेषफल क्या आएगा? 5 आएगा। आप इसे भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6561 के वर्गमूल को ज्ञात कीजिए तथा इस संख्या को अपने वर्गमूल में विभाजित कीजिए। 6561 का वर्गमूल 81। इसकी बहुत सी शॉर्ट ट्रिक, वर्गमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक आपको जो है आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से भी इसको चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी वृत्त के व्यास को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? तो 4 गुना, क्योंकि जो वृत्त का व्यास डिपेंड करता है वो πr² होता है। आपको पता है जब डायमीटर बढ़ेगा तो रेडियस भी दोगुना बढ़ेगी, 2 गुना बढ़ेगी। तो 2, अगर 1 से 2 हो रहा है तो 2 दूनी 4, तो आंसर क्या आएगा? 4, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है रेडियस का। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आए थे मैथ के, मॉडरेट क्वेश्चन आप बोल सकते हो, तो आप इजीली इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक्स के बैंक खाते में 86.54 का शेष तथा 55.31 जमा करने पर 84.33 की निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी? तो इसको आपको पहले इसमें जोड़ना है और उसके बाद जो टोटल आया उसको इसमें से घटा देना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर आप नॉर्मल भी निकाल सकते हो। देखो, जैसे कि पिछले पॉइंट से 4 और 1 5, 4 और 1 5 हो जाएंगे, 5 में से 3 गया तो आंसर बीच में क्या आएगा? 2। तो आपको पता चलेगा कि लास्ट डिजिट के पीछे क्या आएगा? 2। तो इस हिसाब से ये तो पहले ही क्रॉस हो जाती है, आपको बस इसमें से जो है क्रॉस एग्जामिन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को 3000 से गुना किया जाता है और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समाप्रतव्य से विभाजित किया जाता है, फिर स्वयं से विभाजित किया जाता है, परिणाम ज्ञात कीजिए। तो आप इसको जो है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, आपको माइंड में इसको क्वेश्चन को रन कराना पड़ेगा। रन कराने के बाद जैसे जैसे वो पॉइंट बोल रहा है वैसे वैसे आपको एक्सप्लेन करना रहेगा और आपको आंसर मिल जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि 10x + 5 और 4x + 8
5.8 का तिगुना अनुपात है, तो x की 3 यानी कि x की पावर क्यूब में ज्ञात कीजिए। तो आंसर आ जाएगा 1728। आप इसे निकाल सकते हो x की वैल्यू कोई भी पुटअप करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 40 के वर्ग का 40% का चौथाई भाग ज्ञात कीजिए। तो आपको 40 का वर्ग मिला 400 का 1600, इसका 40% निकालना है तो 100% निकालने के लिए 1% की वैल्यू 16 आ जाएगी। तो आपको 16 चौके 64, 640, और उसका जो है चौथाई भाग, तो चौथाई भाग आप इसको 4 से डिवाइड कर सकते हो। 16 चौके 64, 16 यानी कि 160। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाएगा। तो लाभ ज्ञात कीजिए। तो बिक्री मूल्य को 3 गुना बढ़ा दीजिए, लाभ को 5 गुना हो जाएगा। तो बिक्री मूल्य जो है 100%। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति एक्स है जो कि 42,000 में एक स्कूटर खरीदता है तथा वह मरम्मत पर 6,000 खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 में बेच देता है। उसका लाभ क्या है? तो 40 4 48 42 और 6 48 दोनों जुड़ जाएंगे। 48 पर प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 54, यानी कि 6,000 का प्रॉफिट। तो किस पर कमा रहा है वो लागत पे कमा रहा है, ना कि 54,000 पे। तो किस पे कमा रहा है? 48,000 पे वो जो है 6,000 का प्रॉफिट कमा रहा है वो 48,000 पे। तो आप इसको जो है इस हिसाब से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 रुपये लागत वाली वस्तु 104.5 में दी गई तो कितनी छूट की पेशकश की गई है? तो आप जो है जो बचता है आप 110 में से 104.5 यानी कि 5.5 को आप क्या कर सकते हो? 5.5 की वैल्यू आप निकाल सकते हो किस पे? 110 पे। तो 110 पे जो है छूट दी गई है। तो छूट हमेशा फिक्स प्राइस पे निकलती है, जो आपका प्राइस उसका कॉस्ट प्राइस है। तो 110 पे 5.5, 110 का 5.5 निकाल लीजिए। 110 ओरिजिनल वैल्यू 5.5 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 और 3 वर्षों में 1680 हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो आप इसको भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो कि 2 वर्षों में 1600 और बाकी के वर्षों में जो है तीसरे वर्ष में कितनी 1680 हो रही है। चक्रवृद्धि ब्याज है तो आप उसमें फॉर्मूला लगा सकते हो और आंसर आ जाएगा आपका 5%। क्वेश्चन नंबर 54 है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 26,010। आप इसको खुद से टेस्ट करके खुद से निकाल सकते हो। देखिए खुद से निकालने का फ़ायदा ये है कि आप लोगों को जो है अपनी तैयारी का पता लग जाएगा। एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तैयारी का पता लग जाएगा कि आप जो है कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट है ए ने 75,000 के साथ कारोबार शुरू करता है। बी जो है कुछ समय बाद 37,000 के साथ कारोबार शुरू करता है और वर्ष के अंत में जो है लाभ होता है उसको 3:1 यानी कि 3 हिस्सा 75,000 वाला यानी कि ए और 1 हिस्सा जो है बी रख लेता है। तो जो है उनको बी कितने महीने बाद आया था ये आपको निकालना है। तो बी आया था 4 महीने बाद। क्वेश्चन नंबर 56 था एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए हैं। इसका कारण कक्षा में छात्रों का औसत जो है 0.5 से बढ़ गया। तो छात्रों की संख्या कितनी है? तो आप देख सकते हो 68 से 88 यानी कि 88 कितना बड़ा है? ये आपका 20 बड़ा है और 20 बढ़ने से जो है हर एक बच्चे के कितने पॉइंट बढ़ गए? 0.5 बढ़े हैं। तो छात्रों की संख्या देखो 20 अंक बढ़े थे, 20 अंक से हर एक को कितना मिला? 5.5। तो 20 का मतलब एक बच्चे को आधा मिला है। तो ये टोटल 20 जो नंबर है कितने बच्चों में डिवाइड हुए होंगे? 40 में, क्योंकि एक को आधा, अगर देखो एक को एक मिलता तो 20 बच्चों में डिवाइड होती है, एक को आधा मिल रहा तो 40 में। तो ऑप्शन डी इसका 40 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है ए बी से दोगुना कौशल है और बी सी से तिगुना कौशल है। यदि अकेले सी कोई काम 30 दिन में कर सकता है तो वो एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ये करेंगे 3 दिन में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद जो है हमारे मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे। तो इन मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस और जो हमारे हिंदी के क्वेश्चन बच जाते हैं उनको जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे।
वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम इसका पार्ट 1 लाए हैं। अब पार्ट 2 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बाकी बचे जो क्वेश्चन है उनको पार्ट 2 में आपको करा देंगे। तकरीबन 150 क्वेश्चन इसमें जो है तकरीबन क्या 150 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हिंदी के प्रश्न हैं। आपके लिए हम इनके लिए स्पेशल एक वीडियो निकाल देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें जिससे कि हमारा चैनल ग्रो हो सके। गरीब आदमी भैया नॉर्मली काम चला रहे हैं अभी तो फ़िलहाल 1-2 सब्सक्राइबर हैं, आपकी वजह से और बढ़ेंगे तो आपका बहुत आभार रहेगा। धन्यवाद।